अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब नज़र तफसीली खबरों पर। ज़िले निर्मल सदरनशीन बल्दिया जी ईश्वर की जानिब से महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत। 151वीं गांधी जयंती के मौके पर ज़िले निर्मल सदरनशीन बल्दिया जी ईश्वर ने गांधी पार्क में मौजूद मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए दिली खराज तहसीन पेश की। इस मौके पर ज़िले परिषद चेयरमैन विजय लक्ष्मी, रामकिशन रेड्डी, ज़िले कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, म्यूनसिपल कमिश्नर बालाकृष्णा, काउंसलर के अलावा TRS कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। ज़िले निर्मल कांग्रेस की जानिब से 151वीं गांधी जयंती का एहतमाम। आज 2 अक्टूबर 151वीं यौम गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने साबिक़ रुकन असम्बली निर्मल महेश्वर रेड्डी के ख़ामगाह से एक वफ़द बाइक रैली की शक्ल में गांधी पार्क पहुंचकर गांधी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया और साथ ही एक दस्तखती मुहिम के ज़रिए किसानों को परेशान करने वाला MPS बिल को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। इस मौके पर महेश्वर रेड्डी, साबिक़ रुकन असम्बली निर्मल, ज़िले सदर कांग्रेस P रामाराव पटेल, रमेश राठौड़, मोहम्मद अब्दुल लतीफ़, अक़िलती जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के अलावा कांग्रेस कायदीन और कारकुन की कसीर तादाद मौजूद थी। मौजूदा हालात महामारी के दौर में हमारा सारा यूथ की खिदमात का सफ़र जारी। ज़िले निर्मल के सरकारी दवाखाने में एक खातून मुमताज़ बेगम दौरान इलाज खून की कमी के बायस जूझ रही थी, जिस पर अफराद ख़ानदान ने हमारा सहारा यूथ बानी शेख इरशान से रब्त पैदा किया, जिस पर शेख इरशान ने फौरी हरकत में आते हुए टाउन सदर अलमास खान को इसकी इत्तला पहुँचाई। अलमास खान ने अपने कारकुन के हमरा सरकारी दवाखाना पहुँचकर खून का अतिया फराहम करते हुए उस खातून की जान बचाई। निर्मल से हमारे नुमाइंदे अली पाशा कादरी की रिपोर्ट। अवाम की परेशानी हमारी परेशानी। आदिलाबाद अक़िलती चेयरमैन साजिद खान। आज यौम गांधी जयंती के मौके पर ज़िले आदिलाबाद में साबिक़ MLC रामू नायक और अक़िलती चेयरमैन साजिद खान की ज़ेर क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश किरदा MPS बिल की खिलाफत में दस्तखती मुहिम का आगाज़ हुआ और साथ ही रिम्स दवाखाने की नर्सेज जो कुछ दिनों से अपनी तनख्वाहों की गैर अदायगी को लेकर एहतजाज कर रही थी, इनसे मुलाकात करते हुए तमाम जानकारी हासिल की और साथ ही कहा कि हम जब तक तनख्वाहों का मसला हल ना हो जाए तब तक आपके साथ रहेंगे। డబుల్ సాలరీ ఇవ్వండి, మాకు ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి, బోనస్ ఇవ్వండి, అలాంటి ఏం పెట్టట్లేదు. మాకు కావాల్సింది మా జీతం.
కేసీఆర్ లాగా భాషణ చేయడానికి రాలే అమ్మా, ఈ బాధ తెలిసి వచ్చినాం. ఒకవేళ మీ శాలరీ రాకుంటే భిక్షమైన అడుగుతాం, కానీ మీ శాలరీ మేము ఇస్తాం. నేను చెప్తున్నా కదా, మీకు కేసీఆర్ శాలరీ ఇవ్వకపోతే మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి అఖిల పక్షం అందరం ఇంటింటికి పోయి కోవిడ్లో మనకు సేవ చేసిన స్టాఫ్ నర్సులు నాకు గుర్తు, నేను రోజు వస్తా హాస్పిటల్ మీకు గుర్తుండొచ్చు. ఎయిమ్స్గా కోవిడ్లో మీతో చాలా పని చేసినాం. అట్లనే మనం ఒక ఇంటింటికి పోయి మేము మీకు శాలరీ ఇస్తాం. కనీసం 7 నెల ఇవ్వకపోయినా కానీ ఒక నెల శాలరీ అయితే నేను हल्के बोध कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम महात्मा गांधी जयंती के मौके पर गांधी चौक में मौजूद गांधी के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाते हुए इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर कांग्रेस कायद महेंदर ने खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश किर्दा ज़राअत बिल की खिलाफत में एहतजाज करने का सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेस सदर सत्यनारायण, शेख मोहम्मद भोजना के अलावा दिगर मौजूद थे। ज़िले नांदेड़ में समाजी खिदमात के सिलसिले को वसी करने की गर्ज से ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ गर्ल्स विंग्स ऑफिस का आगाज़। ज़िले नांदेड़ ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ अपनी खिदमात के सिलसिले को वसी करने की गर्ज से देगलूर नाका मदीना कॉम्प्लेक्स में एक गर्ल्स विंग्स ऑफिस का आगाज़ किया। इस ऑफिस का इफ्तिताह ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के कौमी सेक्रेटरी फ़ारूक अहमद के हाथों अमल में आया। इस मौके पर गर्ल्स विंग्स के सदर कायनात फिरदौस ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा और ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का मकसद बिला मज़हब व मिल्लत खिदमत खल्क़ है। इन्होंने शहर की तमाम लड़कियों की तालीमी तिब्बी मसाइल के लिए ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ दफ्तर से रब्त पैदा करते हुए अपने मसाइल को हल करने की अपील की। इस मौके पर ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ के सदर अब्दुल बशीर माजिद के अलावा तंजीम के अरकान की कसीर तादाद मौजूद थी। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ की आज हमारे ऑफिस की ओपनिंग है, जो ये नाके पे मुराद कॉम्प्लेक्स में है। और हम लोगों का ये जो ऑफिस है स्पेशल गर्ल्स के लिए बनाया गया है, जिसमें सिर्फ गर्ल्स की जो एक्टिविटीज़ होंगी, मीटिंग्स होंगी और आगे जो भी हम लोगों को काम करने हैं तो उसकी मीटिंग्स यहाँ पे होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑफिस नाके को करीबी है, गर्ल्स के लिए ख़ास करके नाके का ही इंतखाब किया हम लोगों ने कि गर्ल्स को परेशानी ना हो, इसलिए ये ऑफिस मुराद कॉम्प्लेक्स मदीना नगर से पहले है। ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ का आज ओपनिंग है ऑफिस की। गर्ल्स के लिए ऑफिस बनाया गया है यहाँ। ये ऑफिस देगलूर नाका मदीना नगर मुराद कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। यहाँ हम लोगों ने गर्ल्स के लिए बहुत सारी सहूलतें फ़राहम करने के बारे में सोचा है, जो आगे स्कूल स्टार्ट या कॉलेजेस स्टार्ट होने के बाद हम लोग यहाँ ट्यूशन्स क्लासेस वगैरह लेंगे। बच्चियों को जो परेशानी होती है पढ़ाई के लिए, पेरेंट्स को पैसों का जो मसला होता है, हम लोग यहाँ फ्री में उनके लिए क्लासेस वगैरह लेंगे। जब कॉलेजेस और स्कूल स्टार्ट होंगे तो हम लोग यहाँ गर्ल्स के लिए स्टार्ट करेंगे ट्यूशन्स। और मेरी एक गुजारिश है गर्ल्स से कि जो ऑल इंडिया तंजीम में ऐड होना चाहते हैं, जो ख्वाहिशमंद है, वो गर्ल्स यहाँ आकर ऑफिस पर आकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाबरी मस्जिद फैसला नाइंसाफियों की तारीख रकम इसलिए बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खान। सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खान ने मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब होते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद इनेदाम के 32 मुजरिमों को बरी करना हैरानकिन और एक तरफा फैसला करार दिया और कहा कि जमहूरियत तंजीली का ये आलम है कि अदलिया और ब्यूरोक्रेसी के आला ओहदेदारान फास्ट और ज़ाफ़रानी एजेंडे के लिए काम कर रही है। और साथ ही इल्ज़ाम आयद किया कि आज अदलिया दहशतगर्द हुक्मरानों के हाथों कठपुतली बन चुकी है। इसके अलावा मुस्लिम कायदीन की जानिब से लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून जानने वाले कायदीन भी इस मसले पर खामोशी का मुजाहरा किया। उमा भारती और मुख्तलिफ 32 लोग जो मोरी के इल्ज़ाम है बाबरी मस्जिद की शहादत में, जो सारी दुनिया में एक सबसे बड़ी दहशतगर्दी का मुजाहरा रहा और बाबरी मस्जिद को दिन दिहाड़े शहीद कर दिया गया। आज ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सारी दुनिया ये देख रही है कि हिंदुस्तान आइन और क़ानून के मुताबिक चलता है या यहाँ पे इस मुल्क में अदालतें मजाक बन गई, यहाँ का सिस्टम एक मजाक बन गया।
और ये महसूस किया जा रहा है कि अदलिया जालिम के हाथ की कठपुतली बन गई और किसी जालिम को सजा नहीं मिलती और किसी मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता। और तारीख शायद है कि जब ऐसे हालात पैदा होते हैं तो मजलूम अपने इंसाफ के रास्ते खुद तलाश कर लेते हैं। आज बिलखुसूस बाबरी मस्जिद का आप जायजा ले तो बाबरी मस्जिद की एक फलसफा, झूठा फलसफा जो राम मंदिर के नाम पे इस मुल्क में तैयार किया गया था, और किसी दुनिया की अदालत में, आइन में, कानून में कहीं ये गुंजाइश नहीं है कि एक बेजान चीज को एक सिटीजन की है के मुताबिक इख्तियारात दिए जाए, उसको हुकूक दिए जाए। दुनिया की वाहिद अदालत है हिंदुस्तान की जो राम लल्ला की मूर्ति को इस मुल्क में जीने बसने वाले एक शहरी के हुकूक देकर उस पर इंसाफ किया जाता। और ये हकीकत है, दुनिया की तारीख है कि जब कोई अक्सरियत हिंसों की ताकत की बुनियाद पे किसी अक़लियत के जमहूरी हुकूक को और इंसानी हुकूक को पामाल किया जाता है, उस मुल्क में इस्तिराब पैदा होगा, उस मुल्क में दहशतगर्दी पैदा होगी। वो दहशतगर्दी नितने दहशतगर्दी को जन्म देगी, एक सिविल वॉर की शक्ल बन जाती है। आप तारीख के आईने में जब देखते हैं तो जर्मनी में दूसरी आलमी जंग से कबल हिटलरिज्म, जिस तरह आज हिंदुस्तान में मोदीइज्म चल रहा है, ऐसे ही तारीख में हिटलरिज्म चला था। और हिटलरिज्म की तारीख का मुताला करके ही हिंदुस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना चाहिए। जो मोदीइज्म में यकीन रखते हैं और मोदी के भक्त हैं, और यहाँ का जो जाफरानी मीडिया, पेड मीडिया की जानिब से सारे मुल्क में नफरतों को फ़रोख्त किया जा रहा है और अक़लियत और अक्सरियत के फ़लसफ़े को वो आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि अज़ वर्सस दम का जो नारा दिया जा रहा है। मैं फिर एक बार कहूँगा कि इस मुल्क के हर बाशिंदे को, हर बालिग इंसान को हिटलरिज्म की तरह पे मोदीइज्म जो चल रही है इंडिया के अंदर, उस रोशनी में यह जायजा लेना चाहिए कि हिटलर और हिटलर की कौम का अंजाम जो हुआ था, हिटलर की कौम ने भी ऐसे ही समझा था कि हिटलर एक मसीहा है, हर मसले का हल है, और हमारी हर मुश्किल और हमारी बरतरी और दुनिया में हमारे एक शिनाख्त पैदा होगी। लेकिन उसका अंजाम यही हुआ, रुसवाई हुई, शिकस्त हुई, तबाही हुई। वैसे ही मोदीइज्म के नाम पे जो आज इस मुल्क में कौमी बरतरी, अक्सरियत और यहाँ पे अक़लियत पे जुल्म जो जठाया जा रहा है, इसका अंजाम एक ही होगा कि यहाँ पे तबाही होगी। अब बाबरी मस्जिद के उस मसले पे आते हुए मैं ये कहूँगा कि मुसलसल रोज़ अव्वल से एक झूठा नैरेटिव तैयार किया गया, फॉल्स नैरेटिव तैयार किया गया, और 23 दिसंबर 1949 की रात को बाबरी मस्जिद के साहिबान में एक मूर्ति को नस्ब कर दिया गया, फेंक दिया गया। और होना तो ये था कि जब का जभी इस मूर्ति को निकालकर झांका वहाँ किया जा सकता था। लेकिन मुसलसल हुकूमत, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या समाजवादी पार्टी की हुकूमत हो या आज बीजेपी की हो या जनता पार्टी की हो,